बॉय, कैसे हो? ठीक हो, है ना? तो आज इससे पहले हमने क्या सीखा था बच्चों? ओ और ओ की मात्रा ली थी, है ना? अभी आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन। हाँ, एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, उसका जवाब देंगे सब? तो बोलो, अपने घर में चूहे को खाने के लिए कौन आता है? कौन आता है? बिल्ली, कैट, राइट। कौन आता है बच्चों? बिल्ली आती है और बिल्ली दबे पाव आती है और पटक से चूहों को खा लेती है। ये आप सबको पता है। तो आज हम सीखेंगे नेक्स्ट लेसन, घंटी कौन बांधे। क्या अभी घंटी कौन बांधे मीन्स क्या बता रहे हैं? ये हम अभी स्टोरी, ये लेसन जानने के बाद ही पता चलेगा। तो आपने पेज नंबर 26 खोला है बच्चों। घंटी कौन बांधे, पन्ना नंबर 26। चलो फर्स्ट लाइन देखो। चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था लालचंद। घर के अंदर ही उसका गोदाम था, इससे उसकी दुकान का बहुत सारा सामान रहता था। इसीलिए बहुत सारे चूहे भी उनके घर में रहते थे। इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे। वे कभी अनाज की बोरियां काटते थे, कभी मेवों के डिब्बे कुतरते। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान करते थे। देखो, चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था और जो घर में वो रहता था उस घर के अंदर ही उसने गोदाम बना रखा था, दुकान का। पता है ना, दुकान के बाजू में गोदाम रहता है जिसमें अनाज के और बाकी सब जो अपने ग्रोसरीज का सामान रहता है, किराना सामान रहता है, उसकी बोरियां वहीं पे रखते हैं, है ना? तो वो गोदाम में बहुत सारा सामान रहता था और वो सामान के अंदर बहुत सारे चूहे रहते थे। देख सकते हो आप वैसे, है ना? तो वो चूहे दिन ब दिन घर के सब लोग उनसे परेशान हो गए थे। वो कभी अनाज की बोरियां उतार डालते तो कभी मेव के डिब्बे। अब आपको तो घर में चूहे का पता ही है क्या करते हैं चूहे। कुछ भी ऐसा खुला हुआ यहाँ गिरा हुआ मिले तो पत्थर से आके खा डालते हैं। और चूहे घर में रहे तो हमें भी पिच पिच कैसे तो भी लगता है कि नहीं? बर्तन गिराता है, कुछ भी। ये तो चिंटूपुर गांव में जो लालचंद व्यापारी था उसके घर में तो बहुत सारे अनाज की बोरियों को ये उतरते थे। चलो आगे देखते हैं। एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम उसके घर आया। उसने देखा लालचंद परेशान है। हरिराम ने लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछा। लालचंद ने कहा, भाई मैं चूहे से परेशान हूँ। चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। देखो, लालचंद बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि चूहे बहुत सारी उसकी नुकसान कर देते थे, है ना? तो अभी देखो दूसरे दिन क्या हुआ। एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम लालचंद के घर आया और लालचंद उसको परेशान दिखा, है ना? अभी अगर दो दोस्त मिल जाए, अपने पेंसिल नहीं लाए तो आप पूछते हो तू क्यों बेटा है, तूने पेंसिल नहीं लाई क्या, है ना? तो आप उनकी हेल्प करते हो। वैसे ही लालचंद का फ्रेंड हरिराम उससे मिलने आया और लालचंद चूहों की वजह से क्या है? परेशान है। क्या है? परेशान है। और फिर हरिराम ने लालचंद से पूछा कि क्या हुआ है, तू क्यों परेशान है भाई? तो फिर लालचंद बोला हरिराम को कि क्या बताऊं तुझे, मुझे दिन ब दिन ये चूहों की वजह से नुकसान हो रहा है और चूहों को लेके मैं बहुत परेशान हूँ।
तो फिर हरिराम बोला कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी ये समस्या का हल भी कर दूंगा। अगले ही दिन हरिराम एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया। देखो, हरिराम ने लालचंद से बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लूंगा। हाँ, तो दूसरे दिन क्या हुआ? अगले ही दिन हरिराम ने बड़ी सी कौन लाई है? बिल्ली। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे अपने अपने बिलों में छिप गए। अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई। चूहे जब भी कुछ खाने के लिए निकलते, बिल्ली दबे पांव आती और किसी न किसी चूहे को ले भागती। बड़ी बिल्ली लाके दी हरिराम ने। अब बिल्ली को देख के सारे चूहे डर गए। क्या हो गए? डर गए। बोले अब तो बिल में छिप जाना ही बेहतर है। और चूहों पर बिल्ली आई मतलब क्या हुआ? मुसीबत आई है। चूहे जब भी खाने के लिए बाहर निकलते तो बिल्ली दबे पांव आके चूहों से खा लेती थी और चूहे क्या करते थे? भाग जाते थे। बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न थी। उसे बिना परिश्रम खाने को मिलने लगा। देखो, बिल्ली लालचंद व्यापारी के घर आके बहुत खुश हो गई। उसको बिना परेशानी, बिना कष्ट किए ही इतने सारे चूहे खाने को मिलने लगे। दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होते जा रहे थे। वे बिल्ली के डर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कभी कोई निकलने की कोशिश करता तो तुरंत बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती थी। देखो, अब बिल्ली को बिना कष्ट किए, बिना परिश्रम लिए खाना मिलने लगा तो बिल्ली खुश हो गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ? चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होने लगे। क्यों? क्योंकि बिल्ली चूहों को खाने लगी थी और बिल्ली की डर से उनको बाहर अनाज लेने के लिए, खाना खाने के लिए भी निकलने की चोरी हो गई थी, है ना? अगर कोई चूहा बाहर आके ऐसा सोचता था कि मैं अनाज खाऊं, कुछ खा के आऊं, तो बिल्ली क्या करती थी? उसको क्या करती थी? पकड़ के खा लेती थी। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर थी तो सभी चूहों ने सभा बुलाई। वे बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे। देखो, एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली बाहर गई। बिल्ली तो घर में बाहर आती जाती रहती है, तो बाहर गई। सब चूहों ने क्या की? फिर सभा बुलाई, मीटिंग ली और बिल्ली के बारे में सोचने लगे। बड़े चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांधी जाए, तो जब वह चलेगी या इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी और हम लोग क्या हो जाएंगे? सावधान हो जाएंगे। देखो, चूहों ने सभा बुलाई, मीटिंग ली। उन्होंने क्या सोचा? फिर अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए तो, है ना, तो वो अगर इधर उधर देखती चलेगी या इधर से आती दिखेगी तो घंटी बजेगी और हम पहले से ही सावधान हो जाएंगे। सभी चूहों का ये सुझाव पसंद आया, पर समस्या थी कि घंटी बांधी कैसी जाए। काफी देर की बहस के बाद 11 चूहों की एक टोली बन गई। देखो, सभा हुई। सभा में सबको ये सुझाव पसंद आया कि बिल्ली की गले में घंटी बांध दी जाएगी। अब समस्या ये थी कि कौन जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। तो कुछ देर बाद 11 चूहे, 11 मीन्स 11, हाँ, 11 चूहे ने एक टोली बना ली थी। हाँ, 11 चूहे ने एक टोली बना ली थी। टोली मीन्स, बोलो, हाँ, एक उनका फ्रेंड सर्कल बना लिया 11 चूहों ने। 2 चूहे ने कहा हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। तीसरे और चौथे ने कहा हम उसके कान पकड़ लेंगे। देखो, 11 चूहों में से 2 चूहों ने क्या बोला कि हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। तीसरे और चौथे चूहे ने कहा कि मैं उसका कान पकड़ लूंगा।
पांचवा भी गर्दन पकड़ने की बात ही कर रहा था कि म्याऊ म्याऊ आवाज सुनाई पड़ी। देखो, पांचवा चूहा बोलता कि मैं उसकी गर्दन पकड़ लूंगा, तभी क्या हुआ, वहां पे बिल्ली आ गई उसकी म्याऊ म्याऊ करके। और अब तो कहा घंटी और कहा बिल्ली के पैर कान पर पकड़ना। गिरते पड़ते सभी चूहे भाग गए अपने अपने बिलों की दुबक लेके। सच है, डरपोक सी बातें बनाते हैं। देखो, सब चूहों ने मिलकर बोला कि हम बिल्ली को पकड़ लेंगे। दो चूहे बोले मैं उसका पैर पकड़ूंगा, दो बोले उसके कान पकड़ेंगे, और पांचवा बोलता ही कि मैं उसकी गर्दन पकड़ लूंगा। तभी वहां से बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती आई, और ये म्याऊ म्याऊ करने की आवाज और उसके पैर की आवाज आते ही सब चूहे डर गए। तो कहा घंटी और कहा बिल्ली, सब धूम दबा के भाग गए अपने अपने बिल में। सच कहते हैं बच्चों, डरपोक सी बातें करते हैं, काम नहीं करते। तो आप लोगों को इस कविता, इस लेसन से, इस स्टोरी से क्या सीख मिली है? बोलो। वेरी गुड। क्या सीख मिली है? जो बच्चों को जवाब नहीं आया वो ध्यान से सुनिए। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है और किसी को ऐसे फंसाना भी नहीं है। जो सच है, जो हमसे हो सकता है, वही हम करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो बिल्ली ने जैसे चूहों को डर के और चूहे जैसे डर के भाग गए, वैसे हम लोगों को करना है क्या? नहीं। स्टडी के लिए मम्मी बोलेगी तभी आपको स्टडी करना है क्या? नहीं। आपको ऐसे भी स्टडी करना है जिस भी दिन, जिस टाइम आपको वर्कशीट आती है, वीडियोज आते हैं, आपको स्टडी करना है खुद से ही। मम्मी बोलो, पापा बोलो, किसी से भी पूछो, किसी का भी मोबाइल लो, फोन लेके आपको वो सॉल्व करना है, सुनना है। आपको सिर्फ बातें नहीं करनी है। तो ये जो कोरोना वायरस की जो लड़ाई चल रही है, इनमें भी आपको जम के लड़ाई करके आगे बढ़ना है। जब भी हमारी स्कूल खुलेगी तो आपको सब याद रहना चाहिए, है ना? तो इसके नीचे के जो शब्दार्थ हैं वो आपकी नोटबुक में आप लिख सकते हो बच्चों। और जो लिखित और मौखिक प्रश्न है वो मैं आपको वर्कशीट द्वारा सेंड कर दूंगी। वो आपको नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ओके बच्चों, बाय। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन में। ओके।